नमस्कार। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है इलेक्शन में, यहाँ तक कि यूएस से भी ज़्यादा। अगर इतना ज़्यादा अमाउंट कोई खर्च करती है पार्टी और इलेक्शन में जीत भी जाती है तो आने के बाद वो उस अमाउंट को रिकवर करेगी जो उसने खर्च किया है। हालांकि ये सारी पार्टियां करती हैं और जो पार्टी हार जाती है वो प्रयास करती है कि दूसरा इलेक्शन हो, वहाँ पे जीतें और वहाँ से रिकवर करें, वो भी प्रॉफिट के साथ। जो करप्शन है हमारा कहीं ना कहीं यहीं से आता है। ये हमारे लीडर्स, ये पॉलिटिक्स और ये जो पूरी राजनीति है ये पूरी तरीके से करप्शन पे ही आधारित है। अगर ये कहा जाए कि जो युवा बेरोज़गार हैं आज के ज़माने में, उसके पीछे भी कारण यही घटिया राजनीति और यही हमारे चुने गए घटिया राजनेता हैं। आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि हमारी जो ये राजनीति है ये युवाओं की बेरोजगारी पे कैसे प्रभाव डालती है। और ये नेताजी को बताने का भी प्रयास करते हैं कि साहब हम छात्र बेरोजगार हैं, चूतिया नहीं। लोकसभा चुनाव 2014 इतिहास का सबसे महंगा चुनाव माना जाता है। इसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे आपकी पार्टियों की तरफ से। हालांकि ये धनराशि कितनी अवैध है और कितनी वैध है ये आपको आगे पता चल जाएगा। अगर हम मोदी जी की सरकार की बात करें तो 8 नवंबर 2016 को एक ऐलान किया जाता है और वो था नोटबंदी। यहीं बीजेपी लीडर्स का कहना है कि ये जो नोटबंदी थी ये करप्शन के खिलाफ एक अच्छा कदम था, और यहीं जो अपोजिट पार्टी थी उनका कहना था कि ये गरीबों के लिए काफ़ी गलत कदम उठाया गया है, जहाँ तक कि सही भी था। क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है किसी भी पार्टी के नेता को इससे कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। उनका जो धनराशि था चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, उनके अकाउंट में उसी प्रकार आ गया होगा। लेकिन इस नोटबंदी से कुछ पार्टियों को नुकसान हुआ, जो कि हमें 2017 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में देखने को मिला। जितनी भी पार्टी बीजेपी के अपोजिट थी वो एक तरफ हो गई। शायद धनराशि की कमी के कारण हो सकता है। इसमें जो नोटबंदी है उसका योगदान 20% तो हुआ ही होगा, ये आप अपने से अनुमान लगा सकते हैं। फिर लोकसभा का चुनाव होता है जो कि मई 2019 में। इसमें चेहरा बनते हैं हमारे मोदी जी और हमारे युवा छात्र नेता राहुल गांधी जी। हम जैसे गरीब, बेरोजगार और प्रखंड चूतिया स्टूडेंट की सेवा करने के लिए ये हमारे दो राजनेता आते हैं। इन दोनों पार्टी ने मिलकर हम छात्रों की बेरोजगारी मिटाने के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे अपने लोकसभा चुनाव 2019 के। अगर थोड़ा सा और नीचे उतरते हैं तो जो हमारा चुनाव आयोग है वो ये कहता है कि पर उम्मीदवार, एक उम्मीदवार को सिर्फ 70 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति देता है हमारा चुनाव आयोग। इन सभी कैंडिडेट को अगर मल्टीप्लाई भी कर दें 70 लाख से तो ये जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं 12,000 करोड़ रुपए तक ही पहुंचता है। लेकिन हमारे जो लोकसभा का चुनाव था 2016 का, उसमें करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया था हमारी पार्टियों की तरफ से, हम छात्रों की बेरोजगारी दूर करने के लिए। अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो अवैध राशि थी वो थी 48,000 करोड़। करीब जो हमारा वैध सीमा था इन कैंडिडेट को पैसा खर्च करने का वो 12,000 करोड़ तक ही बनता है। लेकिन ये हमारे कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी पार्टी के हों इस लोकसभा चुनाव के में करीब 5 गुना ज़्यादा रुपए खर्च किए अपने वैध सीमा से, यानी कि 48,000 करोड़ रुपये ये पूरी तरीके से अवैध खर्च किया गया हम गरीब, बेरोजगार और प्रखंड चूतिया स्टूडेंट की मदद करने के लिए। ये 48,000 करोड़ रुपीस अवैध खर्च किए गए हमारी पार्टियों की तरफ से, और इलेक्शन में ही तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे जो राजनेता हैं यही करप्ट हैं, और जहाँ तक कि भी सही भी है। अगर कुछ राजनेताओं को छोड़ दिया जाए तो हमारे इंडिया में जितने भी पॉलिटिक्स के लीडर हैं वो पूरी तरीके से करप्ट हैं।
एशिया में जो नंबर 1 कंट्री है वो इंडिया, जो कि करप्शन के मामले में सबसे आगे है। यहीं जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो चौथे नंबर पे आता है। ये जो लीडर्स हैं ये हमें रोज़गार देने की बात करते हैं, और ये कितना देते हैं और कितना नहीं देते हैं ये हर छात्र इस समय जान रहा है। हम स्टूडेंट इनको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि साहब हम बेरोज़गार हैं, चूतिया नहीं। NSSO नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस, जो कि जुलाई 2017 से लेकर जुलाई 2018 तक में एक सर्वे किया गया और इसका रिज़ल्ट आपको दिसंबर में मिल जाता है। ये सर्वे जॉब्स के ऊपर थे, तो इसमें ये बताया गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.1% थी उस समय, जो कि 45 सालों में सबसे अधिक बताई गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि शहरी इलाकों में 7.8% बताई गई और गांव के इलाकों में 5.3%। ये जो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ ये 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले के आंकड़े दे रहा हूँ। अब उत्तर प्रदेश के बारे में तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे 23 करोड़ से भी ज़्यादा ये आबादी वाला शहर है। इसी उत्तर प्रदेश में अगर सितंबर 2015 की बात करें तो इसमें एक चपरासी का फॉर्म आया था, जिस पद के लिए पूरे 23 लाख उम्मीदवार अर्जी किए। अगर इसमें न्यूनतम योग्यता की बात करें तो ये 5वीं पास था बस। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का हम प्रयास करें तो इसमें जो 5वीं पास लड़के थे या लड़कियां थी वो करीब 55,000 के करीब उम्मीदवार थे। 6ठी से 12वीं पास जो लड़के या लड़कियां थी वो उम्मीदवार 20 लाख के करीब थे, और 2 लाख जो उच्च शिक्षा वाले उम्मीदवार थे, जैसे कि बीटेक और भी बैचलर डिग्रियां जो हासिल किए थे वो इसमें 2 लाख के करीब आए। पीएचडी का भी योगदान 225 के करीब ही था। अंतिम में बस इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत हुई राजनीति और बहुत हुई राजनेताओं की सेवा। हर छात्र से मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि अगर किसी भी पार्टी का झंडा आप अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं वो पार्टी आपके ऊपर से आगे बढ़ जाएगी और आप वहीं से के वहीं रह जाएंगे। 108वीं अर्जी मेरे अरमानों की कर लो मंजूर की, बेकार से बेजार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं।